विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस ब्लाइंड दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12th बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12 टर्म 1 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सीबीएसई ने एग्जाम लेने के पैटर्न को इस वर्ष बदल दिया है। उसी बदलाव के तहत इसे टर्म 1 और टर्म 2 देन फाइनल इस टर्म में यह एग्जाम होगा। तो टर्म 1 जो एग्जाम होगा वह मैक्सिमम मार्क्स 35 मिनट्स का है, 90 मिनट्स टाइम अलॉटेड है और वह 3 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए 25 क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी 24 क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस रहेंगे। इन तीनों सेक्शन में 25 में से 20 क्वेश्चन, 24 में से 20 क्वेश्चन और 6 में से 5 क्वेश्चन करना है। सभी के लिए इक्वल मार्क्स अलॉटेड हैं और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए करके सेक्शन ए को मैंने 3 पार्ट में, सेक्शन बी को भी 3 पार्ट में और सेक्शन सी को 1 पार्ट में डिवाइड कर आपके सामने वीडियो भेज रहा हूं और उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। साथ ही मेरे दिए हुए मेल एड्रेस पर आप किसी तरह की भी क्वेरी कर सकते हैं। यह जो टर्म 1 का सैंपल पेपर जो दिया गया सीबीएसई के द्वारा, इसको देख के लगता है कि इन्होंने आपको घर में ड्राइंग की प्रैक्टिस या बुक पढ़ करके बेसिक नॉलेज गेन करना होगा और यह जो ड्राइंग बनाए हैं उस ड्राइंग वह किस तरह की ड्राइंग है, इसका पर्पस क्या है, इसको बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, ये अगर आपको समझ में आता है तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए मेरे इसी YouTube चैनल पर विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस पर जाकर उसके प्लेलिस्ट में सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 जिसमें जाकर के आप एक एक करके वीडियो देख लीजिए तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप उस आधार पर ये जो मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके इजी वे में आप आंसर दे पाएंगे। फिर भी मैं इन मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर कैसे किए गए हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वह आपको मैं बताता चला जाता हूं। लेकिन यह याद रखिए, जब तक कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो मल्टीपल चॉइस आंसर आप नहीं दे पाएंगे। अतः पहले आप विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के साइड में जाकर उसके वीडियोस को देख के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देन फिर आके आप यहाँ जो सैंपल पेपर है उसको आप करेंगे तो फटाफट बन जाएगा। सेक्शन 1 में आपको 25 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से कोई 20 क्वेश्चन करने हैं। तो ये 25 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उन पर सभी 25 क्वेश्चन को मैं हल करके चला जाता हूँ। इसके आंसर किस तरह से बने हैं उसको मैं आपको बताता चला जाऊंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ड्राइंग ड्रा करना नहीं आएगा, आप मल्टीपल के आंसर नहीं लिख सकते हैं। आइए, विच इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल, ये 120 होता है। कैसे होता है कि देखिए, जो हेक्सागोनल जब हम बनाते हैं ऐसा करके तो इसके जो 2 जो एंगल रहेंगे उनके बीच का जो एंगल रहेगा 120 रहता है। द नेम ऑफ प्रोजेक्शन विच मल्टीपल व्यू, ये देखिए ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ये क्या होता है कि ये जो होता है एक सिंगल सॉलिड को 3D
प्रोजेक्शन, ये भी 3D प्रोजेक्शन है, ये भी 3D प्रोजेक्शन। सिर्फ ऑर्थोग्राफिक जो व्यू है ये मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है। तो इसमें फ्रंट, टॉप, साइड ये तीनों दिखाना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बोलते हैं। नेम ऑफ सॉलिड विथ एपेक्स। एपेक्स मतलब जिसका कोन हो, ऊपर एक सिरा हो, एक पॉइंट हो, तो एपेक्स कोन में ही पॉसिबल है, स्क्वायर प्रिज्म में और ट्रायंगुलर प्रिज्म में और स्फीयर में तो संभव नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में मैंने बताया है, और उसमें आप देख के समझ जाएंगे कि किसमें एपेक्स होता है और किसके जो टॉप एंड बॉटम पैरेलल होते हैं या सेम होते हैं। नेम द टाइप ऑफ लाइन विच इज यूज्ड फॉर डायमेंशनिंग। ये देखिए इसमें क्या जो होता है, स्मॉल डैश लाइन। स्मॉल डैश लाइन क्या होता है, जो हिडन जो चीज़ें होती हैं उसको दिखाने के लिए होता है। चैन लाइन जो होती है ये कटिंग प्लेन के में यूज होती है। वेव लाइन जो होती है ब्रेकिंग के लिए यूज होती है, और थीन कंटिन्यूस लाइन जो होती है ये डायमेंशन के लिए यूज होती है। तो ये चीज़ें आप मेरे दिए हुए वीडियो में अगर जाके आप एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी और यहाँ पर आंसर देने में आपको बहुत आसानी होगा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें देखिए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, दो एंगल प्रोजेक्शंस होते हैं। हमारे इंडिया में तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज होता है और विदेशों में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज होते हैं। इसमें जो इनका सीक्वेंस होता है, तो ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है और जिसका शेडो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर बनता है, तो मतलब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को का शेडो इस प्लेन पर देखता है, और ये जो होगा ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का में सीक्वेंस होगा। व्हाट इज द थ्रेड एंगल ऑफ मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड में 60 डिग्री होता है, और वैसे ही BSW में 55 होता है, वैसे ही जो स्क्वायर थ्रेड में 90 होता है। तो मैट्रिक थ्रेड में ये 60 डिग्री होगा। और द एंगल बिटवीन द फ्लैंक ऑफ द BSW थ्रेड इज 55। यूजली द सेक्शन लाइन आर इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल लाइन एट। देखिए क्या होता है, जो सेक्शनिंग का लाइन जो होता है ये नॉर्मली 45 डिग्री हम लेते हैं, बट अगर उसी पर्टिकुलर सॉलिड में या मशीन पार्ट्स में और भी सेक्शन करते हैं तो इसको हम डिफरेंट करते हैं। लेकिन कभी भी सिर्फ अगर किसी मशीन पार्ट में एक ही बार सेक्शनिंग करना है तो उसके लिए हम लोग 45 डिग्री का ही इंक्लाइनेशन लेते हैं विथ हॉरिजॉन्टल लाइन से। विच वन ऑफ दिस इज ए टेम्पररी फास्टनिंग। फास्टनर क्या होता है, फास्टनर क्या होता है, दो मशीन पार्ट्स को या दो किसी चीज़ों को जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको फास्टनर बोलते हैं। और अगर कोई दो चीज़ों को, मान लीजिए कोई लोहे की दो छड़ है, अगर उन दोनों को हम जोड़ देते हैं, या लोहे की कोई दो प्लेट है, या मशीन का कोई दो पार्ट्स, अगर हम किसी नट बोल्ट से जोड़ेंगे तो आराम से खोल के हम दोबारा अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको वेल्डिंग से जोड़ेंगे तो हमको वेल्डिंग करने के लिए को वेल्डिंग को काटना पड़ेगा। अगर हम रिविट्स करेंगे तो रिविट को काटना पड़ेगा, और अगर पेस्ट से, किसी भी तरह के किसी पेस्ट से अगर हम उसको जोड़ देंगे तो भी हमको काटना पड़ेगा। मतलब परमानेंट प्लास्टिक रिविट और वेल्डिंग जो परमानेंट फास्टनर है, नट बोल्ट टेम्पररी फास्टनर है, क्योंकि जब चाहेंगे हम नट बोल्ट को खोल के उस दोनों पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। विच अमंग दिस इज यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन। देखिए पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, मतलब ज़्यादा लोड, ठीक है, तो ये स्क्वायर थ्रेड उठा सकता है। BSW ये ट्रायंगुलर थ्रेड होता है, मैट्रिक थ्रेड ट्रायंगुलर होता है, और या V टाइप होता है, या मैट्रिक थ्रेड एक्सटर्नल ABB टाइप या ट्रायंगुलर थ्रेड होता है। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए स्क्वायर थ्रेड यूज होता है।